फोर्थ आपके पास आती है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब कि इसमें आपके पास हीट एक्सचेंज जीरो है, ठीक है, हीट एक्सचेंज आपके पास जीरो है, मतलब कि डेल क्यू आपके पास जीरो चलेगा इसके अंदर। अब देखिए अगर ये जीरो है आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास जैसे मैं हर बार क्या बना रहा था, जैसे कि मैंने फर्स्ट में आइसोथर्मल में बनाया था आपके पास P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मैंने आइसोकोरिक में बनाया था P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2, इसमें थर्ड में मैंने बनाया था V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। यहाँ पर आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी उसको जानने से पहले पहले हम आपके पास वो निकाल लें, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल क्यू जीरो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो यहाँ पर आप देखिए डेल क्यू जीरो है आपके पास, डेल क्यू इज डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, अब क्योंकि ये तो जीरो है तो इंटरनल एनर्जी आपके पास माइनस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है आपके पास जितना भी वर्क किया जा रहा है, ठीक है, वो सब कुछ किसके खर्चे पर होगा, इंटरनल एनर्जी के खर्चे पर होगा, ठीक है। वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है, जितना भी आपके पास काम किया जा रहा है वो आपके पास कितना इंटरनल एनर्जी खर्चे पर होगा, ठीक है, सिस्टम पर। ओके, तो ये मैं रिलेशन याद रखूंगा, ठीक है, ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है आपके पास। अब देखिए मैं निकालता हूँ अब आपके पास डेल डब्ल्यू। ओके, तो मेरे पास क्या आ गई, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू आपके पास जीरो है, ठीक है। अब u आपके पास वापस से जैसे मैं लिखता होता हूँ हमेशा, डी यू इज यू आपके पास t और v का फंक्शन है, तो इसे हम लिखेंगे कर्ल u ओवर कर्ल t डी टी प्लस कर्ल u ओवर कर्ल v dv, ठीक है। ये टर्म तो जीरो हो जाएगी आपके पास, क्योंकि आइडियल गैस में हम डील कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी का आपके पास चेंज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम जीरो होगा, ठीक है। कर्ल u बाय कर्ल t आपके पास ये किस पे, आपके पास ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है और ये आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ जी, इसे मैं लिख सकता हूँ CVDT, ठीक है। तो du मेरे पास क्या आ गया, CVDT आ गया। ओके, तो इंटरनल एनर्जी आपके पास कितनी आ गई है, CVDT, ठीक है, और वर्क डन आपके पास PdV इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब इसमें चेंजेस करते हैं हम। चेंजेस क्या करेंगे, आपके पास CV dt इज इक्वल टू माइनस PdV ऐसे लिखा जा सकता है। अब मैं जानता हूँ कि PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो P की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, NRT बाई V। अगर मैं N1 मोल लिया हुआ है, ठीक है, तो N यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस RT V ओके, ये CV dt। ओके, अब देखिए बोथ साइड आपके पास ये T का है ये V का है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने ऐसे लिख सकते हैं CV बाई T dt माइनस R dV बटे V। ओके, ऐसे लिखा जा सकता है। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, log t इज इक्वल टू माइनस माइनस, अब यहाँ पर r क्या है आपके पास, तो अब आप जानते हैं कि Cp माइनस CV इज इक्वल टू NR होता है, और N मैंने 1 मोल ले रखा है, तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू R लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Cp माइनस CV। ओके, ऐसे लिखा जा सकता है इधर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा log V। ओके, ये चीज बन जाएगी आपके पास, और एक कांस्टेंट भी आएगा एक आपके पास, उसको मैं log k में लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिमिट ले रखी ना एक बार, बस जो log t है, ठीक है, ये CV आपके पास इधर साइड चला जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा, Cp बाय CV माइनस 1 log V प्लस log k बाय CV। log k बाय CV आपके पास वापस से कांस्टेंट होगा, तो log k डैश कर देता हूँ इसे मैं, क्योंकि कांस्टेंट ही है आपके पास, CV भी कांस्टेंट ही है, ठीक है। Cp बाय CV आपके पास कितना आएगा, हाँ जी, ये आपके पास आएगा आपके पास। अब देखिए मैं Cp बटे CV को क्या लेता हूँ, गामा ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस गामा माइनस 1 log V प्लस log k डैश और ये log t, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हमने, ठीक है, इसे साइड में लिख लेता हूँ मैं, जगह कम रहेगी अपने पास, log t और log v यहाँ पर लिख सकते हैं हमने इसे, देखिए पावर में चला जा सकता है, आप जानते हैं इस चीज को, माइनस गामा माइनस 1 हो जाएगा। ओके, log k डैश, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं टी वी log t माइनस log v माइनस गामा माइनस 1, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू log k डैश। अब देखिए माइनस वापस ऊपर चला जा सकता है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऊपर जा सकता है ना आपके पास, ठीक है, पावर ऊपर चल जाती है, तो आपके पास ये क्या बन गया, टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है इसके अंदर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ इसके अंदर इक्वेशन निकाली है, वर्क डन नहीं निकाला है इसके अंदर, क्योंकि वर्क डन आपके पास इंटरनल एनर्जी के बराबर है, और क्योंकि हीट एक्सचेंज जीरो है, तो ये आपके पास जीरो हो गया। ओके, तो अभी तो मैंने इक्वेशन निकाली है, जैसे कि मैं पहले निकालता था आपके पास, कैसी, हाँ जी, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में थी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगी, T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1, ठीक है, ये चीज बन जाएगी आपके पास इसके अंदर। ओके, तो ये आपके पास आइडियाबैटिक प्रोसेस डन हो गई है मेरे पास, ठीक है। अभी मेरे पास सिर्फ इसके अंदर छोटा सा पार्ट रह गया, वर्क डन, ठीक है, तो वर्क डन देखते हैं इसके अंदर आगे। तो वर्क डन में आइडियाबैटिक प्रोसेस कितना होगा, वर्क डन हम जानते हैं कैसे डिफाइन करते हैं, dw इज इक्वल टू pdv। इसके अंदर आपके पास क्या चलता है,
उसके अंदर आपके पास ये टर्म्स टीवी गामा माइनस वन जो इक्वेशन बनती है टीवी गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट, ये कन्वर्ट होता है आपके पास। ओके, अब आप ये देखिए इससे भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ से मैं इसके अंदर टी की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट होगी आपके पास, टी की वैल्यू पी वी ओवर एन आर, ठीक है। तो पी वी ओवर एन आर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो एन आर भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एन आर कॉन्स्टेंट है तो इधर भेज देते हैं में इसको, और ये क्या बन जाएगा वी गामा माइनस वन था ना, तो पी वी गामा कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये ऊपर वाले को ऐसा भी लिखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर पी की वैल्यू आपके पास कितनी है, पी डी वी लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो पी डी वी को हमने चेंज कर सकते हैं। पी डी वी को कैसे लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, तो पी इज इक्वल टू के वी माइनस गामा, ठीक है, पी इज इक्वल टू के वी माइनस गामा डी वी। ओके, ये लिख दिया हमने। अब बोथ साइड आपके पास इंटीग्रेशन नहीं करना है, बस हमने अगर वॉल्यूम आपके पास वी वन से वी टू चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम वी वन से वी टू चेंज होता था के वी वन टू वी टू वी माइनस गामा डी वी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, के वी माइनस गामा प्लस वन ओवर वन माइनस गामा इंटीग्रेशन वी वन टू वी टू। ओके, लिमिट्स पुट करनी है बस अपने हमें भी, के वी टू माइनस गामा प्लस वन माइनस वी वन माइनस गामा प्लस वन और वन माइनस गामा बाहर चली रहा है आपके पास, ठीक है, ये चीज़ है आपके पास। ओके, अब देखिए कि जो ये के था, ये के आपके पास किसके इक्वल था, के आपके पास इक्वल था पी वी गामा के, ठीक है। तो के को हम क्या लिख सकते थे, मतलब कि पी वन वी वन गामा माइनस वन और पी टू वी टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू के, ये तो है आपके पास, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो, क्योंकि मेरे यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए ना, ठीक है, तो वन ओवर वन माइनस गामा तो बाहर रखता हूँ, और के को जब मैं अंदर भेजूंगा, जब वी टू के साथ भेजूंगा, वी टू के साथ भेजूंगा तो ऐसे लिख देता हूँ पी टू वी टू गामा माइनस वन, और यहाँ पर ये वी टू माइनस गामा प्लस वन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ के की वैल्यू, के की वैल्यू वापस से आपके पास कितनी आ जाएगी, वापस से मैं लिख दूंगा इसके अंदर। इस बार मैं जैसे देखिए यहाँ पर वी वन है, तो के की वैल्यू आपके पास पी वन वी वन गामा माइनस वन लिख दूंगा, पी वन वी वन गामा माइनस वन और ये वी वन माइनस गामा प्लस वन, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब आप देखते हैं कि आपके पास ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट, ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट, तो P2 माइनस पी वन ओवर वन माइनस गामा, ये मेरे पास वर्क डन आ गया किसके अंदर, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे मेरे पास सारी प्रोसेस मेरे पास पूरी हो गई हैं। ओके, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे।